हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन और इस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं यहाँ पर, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले इस लेसन के बारे में बात करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश। आप टफ करने के चक्कर में रहते हैं और सरल वाले भूल जाते हैं। जो सरल होते हैं कॉन्सेप्ट, बोर्ड परीक्षा में ऐसा एक प्रोसेस होता है, आधे 50% आपके जो होंगे वो सरल होंगे और 50% हार्ड होंगे। मीडियम क्लास से पूछा ही नहीं जाता, बहुत कम पूछा जाता है। और लोग अगर पढ़ने में स्टूडेंट तेज है तो सरल वाला भूल जाएगा, कठिन वाला करेगा, और जो बिल्कुल भद्दा है वो सरल वाला करेगा, कठिन वाला भूल जाएगा। ऐसा ही प्रोसेस बोर्ड परीक्षा में होता है। तो आज हम लेकर आए हैं सरल वाले, जो हमारे सरल हैं इस लेसन में। जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाले लेसन से जो सरल हैं टॉपिक, वही हम आज यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये कई बार पूछे भी गए हैं, प्रीवियस ईयर में इन टॉपिक पर चर्चा भी हुई है, पूछे भी गए हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये टॉपिक आज यहाँ पर डिस्कस करने का निर्णय लिया है। तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में ही जान लेते हैं, आखिर प्रकाश क्या है। अगर पूछ ले प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हमें अपने आंसर में लिखना होगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं का ज्ञान कराने में मदद करती है। तो सबसे पहले प्रकाश, कहीं से प्रकाश आई और वो किसी वस्तु से वस्तु से टकराने के बाद किरण हमारे जब नेत्रों को जाते हैं, हमारी आँखों को जब जाते हैं वो किरण, तब हमें वो चीज़, वो वस्तु दिखाई देती है। तो सिंपल सी बात है, प्रकाश अगर जो प्रकाश की परिभाषा पूछ ले तो आपको प्रकाश की परिभाषा सेम इसी तरीके से लिखनी होगी। अब पूछ सकता है प्रकाश के गुण भी लिखिए। अगर 5 नंबर में 6 नंबर में पूछेगा तो प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण लिखिए। तो आपको वहाँ पर लिखना होगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं का ज्ञान कराने में मदद करती है, और वह आँख वह यंत्र है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब आपको लिखना होगा प्रकाश के गुण क्या हैं। तो आपको प्रकाश के गुण इस तरीके से लिखना होगा। नंबर 1, आपको वहाँ पर पॉइंट डालकर लिखना होगा कि प्रकाश के क्या गुण हैं। तो आपको लिखना होगा प्रकाश सरल रेखा में चलता है। सबसे सरल वाला आपका यही टॉप पॉइंट है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ठीक भाई, एक हो गया। अब उसके बाद में दूसरा हमें क्या लिखना होगा। दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है, प्रकाश हवा में यानी निर्वात में, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है, लेकिन पानी में भी चल सकता है, लेकिन प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, हमें यहाँ पर लिखना होगा। और प्रकाश की तीसरा हमारा पॉइंट होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और यहाँ पर एक MCQ भी बनता है यहाँ से, कि यहाँ पर पूछ लेगा निम्नलिखित में प्रकाश की चाल होती है, या फिर पूछ लेगा निर्वात में प्रकाश की चाल, और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा और वहाँ पर एक ये सही कर देगा, बाकी 3 चुट्टा वहाँ पर बैठे होंगे। 3 हो गए। अब हमारे पास आता है प्रकाश दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। वहाँ पर पूछ भी सकता है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी है। तो वहाँ पर लिखना होगा आपको, हमारे पास चौथा पॉइंट है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तो 3900 अंश से एंगस्ट्रॉम इसे बोलते हैं, और 7800 अंश तक होती है एंगस्ट्रॉम। ये आप जान लिए। ठीक, 4 पॉइंट ये आप जान लिए। अब पांचवा पॉइंट हमारे पास भी आएगा, जब प्रकाश की किरण एक चमकीले तल से टकराती है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले, जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं,
इसमें प्रकाश का परावर्तन भी हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन भी हो रहा है यहाँ पर। और जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो एक कोई तल होता है और वहाँ पर एक प्रकाश की किरण आती है, दूसरी प्रकाश की किरण वापस चली जाती है। अब अभी हम बात करेंगे इसकी, अभी हम बात करेंगे अब जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से टकराती है, ये तो अपारदर्शी है, इसमें प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से टकराती है तो वह जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से टकराती है तो वह उससे निकल जाती है और वहाँ पर प्रकाश का विचलन हो जाता है। जैसे कोई यहाँ पर माध्यम है, पारदर्शी माध्यम, शीशा, जैसे लेंस, आप जो घर में शीशा यूज करते हैं इसमें तो परावर्तन होता है, अपवर्तन इसमें नहीं हो सकता। शीशे जो होता है, जो लेंस होता है, उसमें कहीं भी पेंट नहीं लगी होती है। और जो घरों में यूज होता है इसमें एक तरफ पेंट लगी होती है, अगर वो हम पेंट हटा दें तब वो लेंस हो जाएगा और वहाँ जब प्रकाश पड़ेगा तो वहाँ से प्रकाश का अपवर्तन होगा, ना कि परावर्तन। ठीक है, अब हमारे पास कितने हो गए? 6 पॉइंट। जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से टकराती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक, 6 पॉइंट हो गए। अब हमारे पास 7वां पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे माध्यम से टकराती है। जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे माध्यम से टकराती है तब प्रकाश का विसरित परावर्तन होता है। आप समझ रहे हैं बात मेरी बात समझ रहे हैं? जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे, जैसे आप दीवार से सोचिए, दीवार से अगर दीवार से कोई प्रकाश की किरण टकरा रही है तो प्रकाश का विसरित परावर्तन होगा, वहाँ पर चारों तरफ फैल जाएगी किरणें और वहाँ पर एक प्रकाश का एरिया बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इतने 7 पॉइंट तो बहुत काफ़ी हैं, 7 पॉइंट काफ़ी हैं, लेकिन हम यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। अब हमारा 8वां पॉइंट क्या होगा? 8वां पॉइंट हमारा होगा प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है, पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है, लेकिन प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर सकता। जैसे लोहा, जैसे आप समझ सकते हैं जो ठोस जो अपारदर्शी है, आप समझ सकते हैं जैसे कागज़ है, डस्टर है, इसमें प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता है, इस दीवार में प्रकाश प्रवेश नहीं करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर सकता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, हमारा ये प्रकाश के गुण हो गए और प्रकाश की परिभाषा हो गई जो हमने बता दी। और लेकिन अगर आप पूरा लिखित चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सारे नोट्स पाइए जो लिखने के लिए होते हैं। जो लिखित आप अगर मांग रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल का हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसी लिंक पर क्लिक करिए, सीधे हमारे चैनल पर पहुंच जाएगा और वहां से आप नोट्स लिख सकते हैं। आप चाहें तो वहां पर ज्वाइन भी कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद में जो भी नोटिफिकेशन हम यहाँ से कुछ भी अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। ठीक है, हम बात को आगे न बढ़ाते हुए आगे हम बात को बढ़ाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब प्रकाश के स्रोत क्या हैं? अब प्रकाश भाई आता है तो कहाँ से प्रकाश आता है? प्रकाश के क्या स्रोत हैं? तो प्रकाश के स्रोत होते हैं, जैसे आप सूर्य को देखते हो तो इसमें विसरित परावर्तन होता है। सूर्य को जब देखते हो तो इसमें विसरित परावर्तन होता है और यही विसरित परावर्तन के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश के स्रोत हो गए मानव निर्मित स्रोत, जो आर्टिफिशियल बनी है वस्तुएं, इनसे भी होते हैं स्रोत। चंद्रमा स्रोत नहीं है प्रकाश का। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो तब चंद्रमा पर उपस्थित बालू चमकीली होती है, वही हमें दिखाई पड़ती है। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है। तारे हैं, ये प्राकृतिक है। आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, ये क्या है? पूछ लेगा बोर्ड एग्जाम में, MCQ भी बन सकता है इससे। बोर्ड पूछ लेगा प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं, ये 1 नंबर में पूछ सकता है लिखित वाले में। अगर MCQ में पूछेगा तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है उसमें से दे देगा 1 सूर्य और 3 देगा टॉर्च, लेडी मरकरी और 1 दे देगा सूर्य। आपको सूर्य वाला करना है। देखिए इसकी परिभाषा इस तरीके से होगी। अगर हम परिभाषा इसकी लिखें प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, तो प्रदीप्त वस्तुएं की हमारे पास परिभाषा होगी
जो वस्तुएं स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जो वस्तुएं स्वयं से प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब उदाहरण भी देना होगा हमें। अगर हम किसी चीज़ की परिभाषा लिखते हैं तो हमें उदाहरण देना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। उदाहरण मायने रखता है आधे, उसका 50% होता है परिभाषा का और 50% उसके नंबर होते हैं उदाहरण के, एग्जाम्पल के होते हैं। ठीक, तो उदाहरण तो ज़रूर लिखना होता है। अगर प्रदीप्त वस्तुएं में आप लिख रहे हैं परिभाषा तो आपको लिखना होगा सूर्य, तारा। ठीक है, अगर आपको अप्रदीप्त वस्तुएं पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में तो आपको लिखना है जो भी अब बल्ब है और चंद्रमा है, ये आप लिख सकते हैं जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ठीक है, अब परावर्तन क्या है, मेन पॉइंट तो यहाँ पर है। जो छुपे हुए हैं दो ये राजा, इस लेसन के दो राजा हैं ये, बिना इनके सब खेल समाप्त है। इतना क्लियर। शॉर्ट नोट्स आप बनाएं तो इसी प्रकार से बनाएं जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा है। अब क्या है परावर्तन। अब परावर्तन हम आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल के तरफ। आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पर हमारे व्हाइट बोर्ड पर कुछ प्रकाश एकत्रित हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शीशे की वजह से, एक ये शीशा है और इसी की वजह से ये जो यहाँ पर लाइट लग रही है और ये प्रकाश की किरण वापस जा रही है, यहाँ से टकराती है, यही प्रकाश का परावर्तन है। अब इसकी परिभाषा किस तरह से होगी, अब हम आपको परिभाषा भी बताते हैं। देखिए, पहले हम चित्र बना लें, उसके बाद हम परिभाषा आसानी से बना देंगे और आप भी आसानी से परिभाषा बना पाओगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारे पास एक शीशा है, ये हमारे पास एक शीशा है। आप एग्जाम्पल घर पर भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक शीशा है और जो एक लेज़र टॉर्च आती है ना रेड कलर की, वो आप ले सकते हैं, नहीं तो ये जो घर में यूज होती है टॉर्च, ये भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लिए शीशा एक और यहाँ पर एक हम टॉर्च जलाएंगे। टॉर्च जलाने के बाद में जो प्रकाश की किरण आएगी और यहाँ से टकरा करके वापस चली जाएगी, यही प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो हमें क्या लिखना होगा, और ये बीच में जब तक अविलंब नहीं होगा तब तक हम इसे दर्शा नहीं सकते कहाँ से प्रकाश की किरण आई और कहाँ गई। दर्शा ही नहीं सकते कि ये प्रकाश किरण कहाँ से आई और कहाँ तक गई है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा, और ये है अविलंब। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। ठीक, ये होगा अविलंब हमारा। और जो ये है किरण, ये हमारी आपतित किरण हो गई। जो आ रही है वो आपतित है और जो जा रही है परावर्तित। परावर्तित है, ये परावर्तित है। ठीक, इतना ओके। अब यहाँ पर देखिए, जो एक यहाँ पर बनेगा कोण, जब भी त्रिभुज का यहाँ पर कार्य आएगा, जहाँ पर भी त्रिभुज की डायरेक्शन बनेगी वहाँ पर कोण जरूर बनेगा। तो यहाँ पर कोण बनेगा। फिलहाल में यहाँ पर कोण बना है थीटा
और इसे हम कहेंगे आपतन कोण। इसे हम कहेंगे आपतन कोण। और जो यहाँ पर बनेगा इसे हम कहेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण दिख नहीं रहा होगा, इतना छोटा लिखना पड़ रहा है हमें, लेकिन थोड़ा भी कुछ दिख रहा होगा, नहीं तो हमारी आवाज़ तो सुनाई दे रही है। ठीक, ये हो गया परावर्तन कोण। ठीक है, अब हमारा इतना तो क्लियर हो गया। अब इसके परावर्तन के नियम भी लिखने होते हैं, और इस परावर्तन के नियम होते हैं 2। तो पहला नियम हमारे पास क्या हो गया, आप इतना तो समझ लिए परावर्तन क्या होता है। हमने उदाहरण भी बता दिया शीशे की वजह से, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। प्रकाश की किरण आई, आपतित किरण, प्रकाश की किरण गई जो वापस गई लौट गई, परावर्तित किरण, बीच में अविलंब, और ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। ठीक है, अब इसके नियम भी बनेंगे, परावर्तन के नियम लिखिए। तो यहाँ पर हमें परावर्तन के नियम निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। तो हमें लिखना होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब एक ही तल में होते हैं। जो आप ये देख रहे हैं ये तल है, तेल नहीं तल है। और ये तल कैसा है, अपारदर्शी, एक चमकीला तल है। एक चमकीला चमकदार तल है, और उससे एक टकराई प्रकाश की किरण और वापस वही लौट गई, वो प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब इसके 2 नियम हैं, और दोनों नियम हमें लिखने होंगे बोर्ड एग्जाम में। दोनों नियम के आधे नंबर होते हैं, 4 नंबर का ये आता है। अगर आया तो 4 नंबर का आएगा, और 4 नंबर आपको देकर जाएगा। नहीं आया तो MCQ इससे बनेंगे कम से कम 10 MCQ बन सकते हैं इससे। और आप MCQ पकड़िए, जब तक आप MCQ नहीं पकड़ेंगे तब तक आपका काम नहीं चलने वाला है। तो सबसे पहले हमारा एक नियम बनेगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हमारा ये होगा। दूसरा हमारा नियम यहाँ पर बनेगा,
देखिए प्रकाश किरण सामांग माध्यम में चलती हुई जब दूसरे माध्यम में जाती है, देखिए ये माध्यम हमारा हो गया वायु, और वायु कैसी होती है? विरल। वायु की किरण है, वायु की जो कण है वो है विरल, और ये आई कहाँ पर? शीशा। मान लीजिए जैसे शीशा ये है, ये शीशा है और शीशे से पार की, और यहाँ पर यहाँ तक हमारा शीशा है पूरा, ये हमारा क्या है? शीशा है। और शीशा क्या होता है? घना। शीशा होता है घना, तो यहाँ होगा सघन। सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरण किसी सामांग माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है और वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण को जाना कहाँ था? सीधे जाना था, लेकिन ये थोड़ा यहाँ पर चली आई। देखिए अब ये आई क्यों, इसकी बात भी हम करेंगे। पहले हम पहला नियम देख लेते हैं। एक यहाँ पर कोण बना था, वो है अपवर्तन कोण। जो यहाँ पर बना था आपतन कोण, और यहाँ आपतन कोण आई की ज्या। वहाँ पर ज्या नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ज्या। ज्या क्या है? साइन। आप देखिए पहला नियम ये है, यहाँ पर तो सेम ही होगा। आपतित किरण अविलंब, आपतित किरण अविलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, और उस तल को हम अपवर्तन कोण, अपवर्तन तल कहते हैं। ठीक। और दूसरा नियम हमारे पास ये होगा, आपतन कोण की ज्या यानी साइन थीटा, साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई, साइन आर, दोनों का एक नियतांक होता है। देखिए आपतन कोण आई की ज्या और अपवर्तन कोण आर की ज्या, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, और यही एक स्नेल का नियम है। आप इतना सोचिए, यही स्नेल का नियम है, इसे स्नेल अंकल ने बनाया था। स्नेल का नियम भी है। ये स्नेल का नियम है। तो हमारे पास परावर्तन में क्या था? परावर्तित किरण आई थी और वो उसी अपने ही माध्यम में लौट गई थी, लेकिन यहाँ पर जो अपवर्तन था, यहाँ पर आपतित किरण आई और अपवर्तित हो गई, ना कि परावर्तित हो गई। उसमें यहाँ पर पेंट लगी थी, लेकिन इसमें यहाँ पर पेंट नहीं लगी है। हमने बताया था ना, पेंट अगर हम हटा दें तो एक लेंस हो जाता है, और वो लेंस में जब टकराती है तो आती है। ठीक है। अब हमारे पास मेन पॉइंट आता है, और पूछेगा भी बोर्ड एग्जाम में। देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, यहाँ पर विरल है ना, ठीक, पहले विरल ही हम समझ लेते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरण अविलंब से, एमसीक्यू पूछेगा तो इस तरीके से, अविलंब से, और ऑप्शन में होगा अविलंब से दूर भागती है, अविलंब से करीब आती है, सीधी रेखा में चलती है, इनमें से कोई नहीं। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से यानी वायु से अगर शीशे में गई, विरल माध्यम से सघन माध्यम से गई, तो प्रकाश की किरण अविलंब की तरफ आएगी, लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर जाएगी, तो 2 पॉइंट यहाँ पर बनते हैं, और ये पूछ भी सकता है। ठीक है, हमारा अपवर्तन और परावर्तन दोनों हो गए। और दोनों भी नियम, ये जो दोनों नियम हैं जो लिखित आप मांगेंगे, ये दोनों नियम आपके बुक में भी होंगे, और नहीं बुक में तो ज़रूर होंगे। अगर आप अच्छे से शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, एक्सप्लेन करके, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर टेलीग्राम चैनल पर हमारे जाइए, और वहाँ से नोट्स आप लिखिए। ठीक है।
अब आइए विसरित परावर्तन, और जो सबसे सरल है और ये याद नहीं रहता। अगर यहाँ पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिए तो ये छूट जाता है हम इसे नहीं कर पाते। लेकिन विसरित परावर्तन बहुत ही सरल है। आप मान लीजिए यहाँ से सूर्य का प्रकाश पड़ा किसी वस्तु पर, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पड़ा किसी वस्तु पर और यहाँ पर कोई खड़ा है, इस प्रकार से, ठीक है। जब सूर्य की प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ी इस वस्तु पर, और इस वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ने के बाद में ये चारों तरफ फैल जाती है, और उसमें से कुछ किरणें जो विसरित परावर्तन में की किरणें थीं, उसमें से कुछ किरणें इधर उधर और कुछ किरणें इस लड़के के रूप में, जो ये खूबसूरत लड़का यहाँ पर बना है, इसके आँखों में पड़ते हैं और इसे ये चॉकलेट का पॉकेट दिख जाता है। और ये क्या करता है, चॉकलेट अपना खाने लगता है। आपके मुंह में लार नहीं आना चाहिए, ठीक है। विसरित परावर्तन भी आ गया हमारे पास। अब दैनिक जीवन में उपयोग भी पूछेगा, विसरित परावर्तन क्या है और इसके दैनिक जीवन में उपयोग क्या हैं। तो देखिए, विसरित परावर्तन को ध्यान से पढ़िए और इसकी परिभाषा अच्छे से तैयार कीजिए, जो हमें भूले ना बोर्ड एग्जाम तक। आप इमेजिन कीजिए, विसरित परावर्तन के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जो विसरित परावर्तन ही है, इसी के कारण तो वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर विसरित परावर्तन ना हो तो हम वस्तुओं को क्या देख पाएंगे। जो आप हमें देख रहे हैं यहाँ पर अगर विसरित परावर्तन ना हो तो हमें आप देख पाएंगे। जब इस बल्ब की किरण हमारे ऊपर पड़ती है और हमारे ऊपर पड़ने के बाद एक कैमरा कैद कर रहा है यहाँ पर, तो यही विसरित परावर्तन है। अब दैनिक जीवन में उपयोग, हम वस्तुओं को देख पाते हैं विसरित परावर्तन के कारण। हम विसरित परावर्तन के कारण ही वस्तुओं को देख पाते हैं। देखिए, हम वस्तुओं को विसरित परावर्तन के कारण देख सकते हैं, अन्यथा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो हमारा विसरित परावर्तन बहुत ही आसान था, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में रखा, और ताकि आप लास्ट में मोटिवेट यहाँ पर होकर जाइए, आपको यहाँ पर मोटिवेशन भी मिल सके। और यहाँ पर जाइए और आप क्या कीजिए, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आई है तो जनाब लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। आप मेहनत समझ सकते हैं, आप लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कल किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।